नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ने मोलैरिटी के डेरिवेशंस को समझा, मोलैरिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग एक छोटा ऐसा टॉपिक आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक है क्या इसमें प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ रहे हैं, एसिड के प्रॉपर्टीज को। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आप केमिकल प्रॉपर्टीज पे एक लेक्चर बनाइए, तो हमने इसको लिया हुआ है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को देख रहे हैं कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एंड रिएक्शन विथ बेस। जब कोई एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो आज हम लोग दो यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल और रिएक्शन विथ बेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि पहला कि जब मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट आता है, एंड रिएक्शन विथ बेस। अगले क्लास में हम लोग कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन को जानेंगे। आज फिलहाल रिएक्शन विथ मेटल और रिएक्शन विथ बेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड होता क्या है, फिजिकली हम लोग बता सकते हैं कि खट्टे हो, ठीक है, यानी सोर हो, टेस्ट में कैसा हो, सोर हो यानी खट्टा हो जो सब्सटेंस, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। ये तो हम लोग जनरली जानते भी हैं। और होता क्या एसिड कि जब भी कोई एसिड हुआ उससे हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन या H3O+ आयन यदि रिलीज होता है प्रॉपर वे में तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड जिससे हाइड्रोनियम आयन प्रॉपर वे से अलग नहीं होता। ये सब नेक्स्ट लेक्चर का या देख लेते हैं, जब भी सुटेबल टाइम मिलता है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी क्या जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को कि रिएक्शन विथ मेटल, यानी कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा। अब डाइल्यूट एसिड क्या होता है, यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड क्या हुआ, जैसे एसिड हुआ HCl, ठीक है, यानी एसिड का कंसंट्रेशन जैसे एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में उसको रखा गया एसिड को, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स किया गया एसिड को, और कंसंट्रेशन एसिड का ज्यादा होगा, ठीक है, एसिड का कंसंट्रेशन प्रॉपर वे में ज्यादा होगा 90 to 98%, तो कह देंगे इसको क्या, कंसंट्रेटेड एसिड है। यानी वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा या फिर ना के बराबर होगा, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें क्या एक्वस के साथ एक्वस का परसेंटेज कंसंट्रेशन ज्यादा हो और एसिड का परसेंटेज कम हो तो डाइल्यूट एसिड हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन एक्टिव मेटल। जब एक्टिव मेटल के साथ हम लोग जब हम लोग डाइल्यूट एसिड को, मेटल का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है, ठीक है, सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब ये तो हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन को पुटअप किया मैंने, जिंक का सिंबल Zn होता है, Zn, और इसको एक डाइल्यूटेड एसिड के साथ, डाइल्यूटेड एसिड HCl के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पे देखिए क्या है, जिंक पॉजिटिव इन आयन, यहाँ पे जिंक और Cl मिलके ZnCl2। क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ZnCl2, यहाँ पे क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स है यहाँ पे Cl2, ZnCl2 मॉलिक्यूल्स में कितना, क्लोरीन का कितना एटम्स है, 2 एटम्स है। 2 करने के लिए यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक्स में कोएफिशिएंट 2 लगा देते हैं, 2HCl कर दिया हमने, Zn + 2HCl। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखिए H2 है, रिएक्टेंट में भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है एटम्स, यहाँ भी 2 है, एंड Zn 1 एटम्स। ये कैसा है रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है। अगला मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। मैग्नीशियम को जब H2SO4 के साथ, किस टाइप के H2SO4 के साथ, डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया तो क्या फाइंड आउट हुआ, हमको प्रोडक्ट क्या आ गया फाइनली, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे रिलीज हो गया, इवॉल्व हो गया। इवॉल्वेशन
evolution of H2 गैस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है सिल्वर। Ag सिल्वर हो गया, ठीक है, जिसको हिंदी में चांदी कहते हैं। Ag किसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये रिएक्शन सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग मेटल के रिएक्टिविटी स्विच को पढ़ रहे थे, रिएक्टिविटी स्विच को पढ़ रहे थे मेटल्स का। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन से ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, कौन, सिल्वर। और हाइड्रोजन क्या है, इससे रिएक्टिविटी स्विच में ऊपर है, तो यह क्या करेगा, यह सिल्वर क्या नहीं कर पाएगा, SO4 के साथ यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, बिकॉज सिल्वर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। क्लियर है, लिस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्लियर है, नो रिएक्शन। क्लियर, समझ लिया आपने? क्या हुआ, सीधी सी बात है, मेटल को डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अगला रिएक्शन विथ बेस। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनता है? सीधी सी बात है, एसिड्स रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा एंड क्या रिलीज करेगा, वाटर। ठीक है, इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइजेज, न्यूट्रलाइज कर देता है बेस, बेस को न्यूट्रलाइज करता है, दैट इज एसिड्स न्यूट्रिफाइज और रिड्यूसेस, रिड्यूस कर देता है द इफेक्ट ऑफ बेस और वाइस वर्सा। thus the reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कर देता है, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन के थ्रू, इसको हम लोग समझते हैं, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इसका सॉल्ट बनाता है एंड वाटर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी वाटर को रिलीज कर देना और सॉल्ट बना लेना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब जैसे है, देख लीजिए, जैसे एसिड को क्या करेंगे, HCl लिए एक्वस मीडियम में है। ठीक है, HNO3 पता ही है, HNO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे देखिए सोडियम पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, NaCl, और वाटर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। वाटर रिलीज हुआ यानी ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। CH3COOH, ठीक है, एक्वस मीडियम में है, KOH के साथ, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, CH3COOK। ठीक है, यह भी क्या होगा, एक्वस मीडियम में होगा। और यहाँ भी देखिए क्या है, प्लस वाटर, वाटर को रिलीज किया, तो these are the example of neutralization reaction। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जब रिएक्शन किस एसिड का बेस के साथ हम लोग कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। ठीक है, अगला लास्ट एग्जांपल इसका रिएक्शन विथ बेस का, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2 का लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, H2SO4। ठीक है, कैसा एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज ये हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोनियम आयन को प्रॉपर वे से रिलीज कर पाएगा। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, क्या बना, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड 2H2O। क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देख लेते हैं। K2, यहाँ पे 2 एटम्स है पोटेशियम का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए K2SO4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन इधर है, 2, ठीक है, सॉरी 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन एंड 2 यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोगों ने समझा रिएक्शन विथ मेटल के साथ, मेटल, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। एंड दूसरा क्या है, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस को समझा, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, प्रोडक्ट आता है। तो इन दोनों रिएक्शंस को, दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को और रिएक्शन विथ
कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को जानेंगे। और दूसरा चौथा प्रॉपर्टीज क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ जब एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। यानी तीसरे और चौथे प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट यानी कल के क्लास में जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।